अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ हम खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे डिफरेंस पार्किंसंस डिज़ीज़ में और पार्किंसनिज़म में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि आपका जो पार्किंसंस डिज़ीज़ है एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। पार्किंसनिज़म क्या है, जो कि दिखता पार्किंसन जैसा है लेकिन पार्किंसन नहीं होता। पार्किंसनिज़म दिखेगा आपके पार्किंसंस डिज़ीज़ की तरह, इसे मैं पीडी बोलूँगी, पार्किंसंस डिज़ीज़ को पीडी की तरह मैं अभी प्रेजेंट करूँगी। तो पार्किंसनिज़म के अंदर सिम्टम ज़रूर आती हैं, क्योंकि पार्किंसनिज़म एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या होता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे डिफरेंट रिलेटेड डिजीज़ के। तो इसके अंदर पार्किंसंस के सिम्टम्स तो मिलते हैं, लेकिन ये पार्किंसन डिज़ीज़ नहीं होता। पार्किंसनिज़म दिखता ज़रूर है आपके पीडी की तरह, लेकिन होता नहीं है। जबकि पार्किंसंस डिज़ीज़ क्या है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है, जो कि कब होता है, जब आपके ब्रेन सेल्स जो डोपामीन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही से काम ना करें, या फिर उन सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाए, वो मर जाएं, यानी कि वो सेल्स डैमेज हो जाएं, तब आपका पार्किंसंस डिज़ीज़ होता है। इसके स्पेसिफिक आपके फीचर्स आते हैं, क्लासिकल साइंस आते हैं। जबकि पार्किंसनिज़म में क्या है, आपके मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, एक सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करता है, जिससे यानी कि आपके पीडी के सिम्टम ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन आपका पार्किंसनिज़म क्या है, एक सिंड्रोम है जिसके अंदर मूवमेंट रिलेटेड डिफरेंट आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं। अब डोपामीन जब केमिकल कम होता है आपका पीडी के अंदर, पार्किंसंस डिज़ीज़ के अंदर, तो क्या होता है, आपकी मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके हर उस फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे डोपामीन काम करता है। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पार्किंसन क्या है, इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट हैपन्स when certain cells in the brain that produce dopamine स्टॉप वर्किंग और डाई। जब वो डैमेज हो जाएंगे तब आपका क्या होगा, आपका पीडी होता है। दिस लीड्स टू प्रॉब्लम विद मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ट्रेमर्स भी स्पेसिफिक होते हैं इसके अंदर। स्लो मूवमेंट आती है, इसका भी स्पेसिफिक नाम है ब्रेडिकाइनेसिया। स्टिफ मसल्स हो जाएंगी, डिफ़िकल्टी विद बैलेंस। इट इज़ अ कंडीशन दैट गेट्स वर्स ओवर टाइम। ये एक ऐसी कंडीशन है जो वक्त के साथ साथ और बुरी होती जाती है। आपके पार्किंसंस डिजीज़ प्रेजेंट करती है विद ग्रेड्स, कि एक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, 5 ग्रेड्स इसके होती हैं, उस तरह प्रेजेंट करेगी और आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होती है, वर्स हो जाती है। जबकि अगर हम बात करेंगे आपके पार्किंसनिज़म की, ये क्या है, ये डिस्क्राइब इस तरह से किया जाता है, ग्रुप ऑफ मूवमेंट प्रॉब्लम्स। इसके अंदर क्या आएंगी, आपकी मूवमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि सिमिलर होती हैं पार्किंसन डिजीज़ से, लेकिन इसके अंदर ख़ास कोई डैमेज नहीं हो रहा आपके डोपामिन सेल्स को डायरेक्टली, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि ट्रेमर्स भी आएंगे, स्लो मूवमेंट्स भी आएंगे, स्टिफनेस भी आ सकती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, दीज सिम्टम्स कैन कॉज बाय डिफरेंट कंडीशंस। अब ये डिफरेंट कंडीशंस की वजह से आ सकते हैं, सिर्फ पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से नहीं आ सकते। जैसे कि किसी मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट में आ सकते हैं, ऐसी कोई आप मेडिकेशन ले रहे हैं जो कि आपके डोपामीन के जो सेल्स हैं उसको जाके डैमेज किया, या डोपामीन इनहिबिटरी आप मेडिसिन ले रही हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। या कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, ब्रेन डिसऑर्डर्स कोई दूसरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पार्किंसनिज़म आपको हुआ है। तो ये इस दोनों में डिफरेंस है मेजर। और देखते हैं ये क्या है, सिंपल और डेफिनेशन है, आ स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज़ दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट। पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, जो कि मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स करती है, वो आपका पार्किंसन डिजीज़ है। इसी के अंदर डोपामीन का वर्ड लाजमी याद रखना है आपने, क्योंकि डोपामीन सेल डैमेज होते हैं। जबकि पार्किंसनिज़म की बात की जाएगी तो पार्किंसनिज़म क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो दिखती है, लुक लाइक दिखती है, बट हैव डिफरेंट कॉजेज़, लेकिन इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका अगला डिफरेंस क्या है। कॉजेज़ में डिफरेंस देखा जाए, पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, वी डोंट ऑलवेज़ नो व्हाई इट हैपन्स। हमें नहीं पता कि ये क्यों होगी, हमें इसका बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि इसकी रीज़न्स क्या है, लेकिन इसमें क्या है, बट इट यूजुअली नॉट कॉज्ड बाय एनीथिंग एल्स। लेकिन इसकी कोई और भी ख़ास वजह नहीं है, यानी कि इसमें डोपामिन सेल्स ही जब आप करवाते हैं आपको डैमेज उन्हीं की ही मिलती है और कोई ख़ास वजह नहीं मिलती इसके अंदर। जबकि पार्किंसनिज़म के अंदर क्या है, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अदर इलनेस। इसके अंदर आपको कोई ना कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे सर्टेन मेडिसिन, ब्रेन इंजरी, यानी कि पार्किंसनिज़म सेकेंडरी है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से आपको पार्किंसनिज़म मिल रहा है, ये सेकेंडरी है। जबकि आपका पार्किंसन डिजीज़ प्राइमरी है, यानी इसमें आपको अंडरलाइन कोई कॉज नहीं मिल रही, डायरेक्ट आपके सेल्स को डैमेज कर रहा है, डोपामिन कम हो रहा है। जबकि पार्किंसनिज़म के नीचे आपको कोई अंडरलाइन डिजीज़ मिलेगी, यानी कि इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम एसोसिएट होगी।
इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं इसके डिफरेंसेस में। हाउ दे स्टार्ट, पार्किंसंस डिजीज स्टार्ट स्लोली एंड गेट्स वर्स ओवर टाइम। स्लोली स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता करके बिगड़ जाती है, जबकि पार्किंसनिज्म क्या है, बहुत जल्दी स्टार्ट होती है, रैपिडली स्टार्ट होगी और कितनी बुरी बिगड़ेगी, क्या चीज़ें होंगी, डिपेंड कर रहा होता है क्या चीज़ इसे कॉज कर रही है। तो इसीलिए हमेशा इसका ट्रीटमेंट में भी इसकी अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम होगी सबसे पहले वो टारगेट करेंगे, जबकि पार्किंसंस में क्या होगा, हम डायरेक्ट डोपामीन, लिवोडोपा वगैरह देते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। इन दोनों के प्राइमरी जो डिफरेंसेस आते हैं या सिम्टम्स की बात की जाए, पार्किंसंस डिजीज़ में शेकिंग है, यानी कि आपको ट्रेमर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे शेकिंग है, स्लो मूवमेंट्स हैं, ब्रेडिकानेजिया कहा जाता है, स्टिफ मसल्स हैं, बैलेंस प्रॉब्लम्स हैं। पार्किंसनिज्म में सिमिलर सिम्टम्स हैं बट मे ऑल्सो हैव थिंग्स लाइक अर्ली मेमोरी प्रॉब्लम्स और स्वेयर बैलेंस इश्यूज़, लेकिन क्योंकि इसमें हमने बात की कि ये इसके डिपेंड करता है क्या अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी। अगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम ने ज़्यादा डैमेज कर दिया तो स्वेयर सिम्टम्स आएंगे, जिसके अंदर स्वेयर बैलेंस इश्यूज़ भी आ सकते हैं, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं आपके। मेडिसिन रिस्पॉन्स की बात की जाएगी तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, यूजुअली मेडिसिन लाइक लीवोडोपा हेल्प अ लॉट। आप अभी बात कर रहे थे क्योंकि लीवोडोपा इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी आपके पार्किंसन, क्योंकि मेजर जो कॉज है वो आपका डोपामीन ही है, उसी को डायरेक्ट आप टारगेट करेंगे तो इसमें इफेक्टिव रहेगी। इसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन हमें देनी पड़ेगी, लीवोडोपा ख़ास असर अंदाज नहीं होती पार्किंसनिज्म के अंदर। मेडिसिन माइट नॉट वर्क एज वेल डिपेंडिंग ऑन द कॉज, जो कॉज होगी पहले उसे ट्रीट करेंगे तो उसके बाद हमारा ये मसला हल होगा आपका पार्किंसनिज्म वाला। अगर इसकी हम बात करेंगे प्रोग्रेस कैसे करता है, तो इसकी प्रोग्रेस क्या है, पार्किंसन डिजीज़ अभी बात की स्लोली प्रोग्रेस करेगा। पार्किंसनिज्म क्या है, वो फास्टर प्रोग्रेस करता है या फिर स्लोअर भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉज। पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये सेकेंडरी आपका बना है, नीचे कोई प्रॉब्लम होगी और वो जितना रैपिडली प्रोग्रेस करेगी उतना जल्दी आपका पार्किंसनिज्म प्रोग्रेस करेगा। पार्किंसंस डिजीज़ डिप्रेशन और मेमोरी भी कर सकता है, लेकिन इसकी स्टेज पे डिपेंड करता है, कौन सी स्टेज आपके पास आ चुकी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी प्रॉब्लम कॉज करेगा। पार्किंसनिज्म की बात की जाए तो माइट इंक्लूड अर्ली डिमेंशिया, स्वेयर, इसमें अर्ली डिमेंशिया, उसमें लेट डिमेंशिया होगा, और स्वेयर बैलेंस जो अर्ली अगर आपको आएंगे डिप्रेशन या मेमोरी प्रॉब्लम्स वो आपके पार्किंसनिज्म से होंगे। पार्किंसंस डिजीज़ में आपको लेट जाके ये प्रॉब्लम्स मिलती हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ग्रेड चल रहा है। डायग्नोसिस की बात की जाए पार्किंसंस डिजीज़ के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोज मेनली बाय लुकिंग एट सिम्टम्स, समटाइम यूज ब्रेन स्कैन्स टू रूल आउट अदर कंडीशन, ताकि अगर आपको पीछे से रूल आउट करना होता है कि कोई ब्रेन को डैमेज नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कुछ ऐसा नहीं हुआ, उसके लिए आप स्कैन्स यूज़ करते हैं, बाकी आप क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं। पार्किंसनिज्म की बात की जाए इसमें ज़्यादा टेस्ट होंगे, क्योंकि डायग्नोसिंग रिक्वायर्स मोर टेस्ट टू फिगर आउट व्हाट्स कॉजिंग द सिम्टम्स लाइक ब्रेन स्कैन्स, ब्लड टेस्ट, चेकिंग फॉर मेडिकेशन दैट माइट बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमें सबसे पहले प्राइमरी प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्राइमरी प्रॉब्लम्स के टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि पार्किंसनिज्म को हमने कैसे डील करना है। इनके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, फोकस्ड ऑन मैनेजिंग द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स, इसमें हमने मैनेज करने होते हैं, आपकी प्रोग्रेशन को रोकना होता है, डिले करना होता है। कंसिस्टेंट एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें मूवमेंट इंप्रूव करनी है और आपने, ताकि पेशेंट मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस क्या है कि पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शनल टास्क परफॉर्म कर सके। पार्किंसनिज्म में क्या है, ट्रीटमेंट इज़ मोर वेरिड, इसमें वैरायटी आएगी डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक कॉज ऑफ द सिम्टम्स, क्योंकि हमें कॉज देखनी है क्या है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेशक करते रहेंगे लेकिन खास इफेक्टिव नहीं होगा पार्किंसनिज्म में जब तक कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। द अप्रोच में बी मोर अग्रेसिव इफ सिम्टम्स प्रोग्रेस फास्टर और इफ देर आर एडिशनल इशूज़ लाइक स्वेयर बैलेंस प्रॉब्लम्स और कॉग्निटिव डिक्लाइन। अगर इसके अंदर प्रोग्रेशन बहुत फास्टर रेट पे हो रही है तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे और इसमें ट्रीटमेंट आपका ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, आपकी अप्रोच ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी, आपने डिफरेंट वेरियस अप्रोच के साथ इसको डील करना होता है। अच्छा, अगर आप बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्किंसंस डिजीज़ की, ट्रीटेड विद मेडिसिन एंड फिजिकल थेरेपी, इसमें फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों में ही होता है, लेकिन पार्किंसंस डिजीज़ आपके डिले करती है प्रोग्रेशन को अगर आप फिजिकल थेरेपी का इस्तेमाल करें। पार्किंसनिज्म में क्या है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट कॉजिंग इट, माइट इन्वॉल्व स्टॉपिंग सर्टेन मेडिसिन और ट्रीटिंग अदर इलनेस। अगर किसी ड्रग्स की वजह से हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ की वजह से हो रहा है तो आपको वो ड्रग को क्या करना होगा, ऑल्टरनेट करना होगा, उस ड्रग जो भी आपकी वो जो ड्रग कॉज कर रही होगी उसको आपने स्टॉप करना होगा। तो पार्किंसनिज्म का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अंडरलाइंग उसके ऊपर, कॉज के ऊपर, जबकि पार्किंसंस में पता है हमें लीवोडोपा देना है या और मेडिसिन देनी है, साथ फिजिकल थेरेपी करनी है।
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी पार्किंसनिज्म की, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ कि वो क्या है। अब लेकिन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पार्किंसनिज्म की, कि इतनी देर से हम समझ रहे हैं और उसमें हम की डिफरेंसेस बता रहे हैं कि दोनों के ट्रीटमेंट में फ़र्क है, दोनों के कॉजेज़ में फ़र्क है, दोनों के आपके मतलब कि स्कैन्स में फ़र्क आ जाता है, अप्रोच में फ़र्क आ जाता है। लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल्स जब हम देखेंगे पार्किंसनिज्म की, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी की बात की जाए, MSA, ये रहा MSA। इसमें क्या, अ रेयर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इट कैन कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू पार्किंसंस डिजीज such as tremors, stiffness and balance problems, but it also affects other systems like autonomic nervous system. Example, a person with MSA might have difficulty with balance and coordination along with urinary problems and changes in blood pressure. अब आपकी मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी क्या है? अब ये किसी ड्रग की वजह से नहीं हुई, ये कोई और बीमारी है, ठीक है। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, इसके अंदर क्या, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है था। ब्रेन सेल आपके डैमेज होना स्टार्ट हुए, जिसके अंदर आपके डोपामीन वाले सेल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और क्योंकि आपके और सेल्स भी ब्रेन के डैमेज हुए हैं, तो आपको वो भी सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर का चेंज होना, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आना। तो इसमें और सिम्टम्स भी मिलेंगे, जो जो पार्ट ब्रेन का डैमेज होता जाएगा वो सिम्टम्स मिलेंगे। तो इसमें पार्किंसंस डिजीज़ के भी सिम्टम्स मिलेंगे जब आपके डोपामीन वाले सेल्स अफेक्ट होंगे। तो MSA क्या है, पार्किंसनिज्म की एक एग्जाम्पल है कि आपके उसके जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन खास आपका पार्किंसंस डिजीज़ नहीं है। मेजर डिजीज़ क्या है, MSA है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। मल्टीपल सिस्टम आपका अफेक्ट हुआ है, ये MSA के नीचे आएगा, ना कि आपका पार्किंसंस डिजीज़ के नीचे आएगा। उसके बाद बात करें अगली एग्जाम्पल की, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, अ कंडीशन दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स विद बैलेंस, मूवमेंट एंड विजन। इट शेयर सम सिम्टम्स विद पार्किंसंस डिजीज बट ऑफन हैज एडिशनल फीचर्स लाइक डिफिकल्टी मूविंग द आइज। अब इससे विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आई मूवमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी में। For example, a person with PSP might have difficulty walking, problems with eye movement, stiffness in the neck and trunk. अब जिसको प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी होगी, उसके अंदर भी पार्किंसंस डिजीज़ के यानी मूवमेंट रिलेटेड स्लो मूवमेंट या इस तरह से आपको ट्रेमर्स वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन साथ में विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिफरेंट आई मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी के भी जो सिम्टम्स आएंगे, अगर आपको ऐसे लग रहे हैं ओवरलैप करें पार्किंसंस डिजीज़ के साथ, तो उसके मिलते जुलते सिम्टम्स आपके हैं, ये पार्किंसनिज्म में आएगा, ना कि आपके पार्किंसंस डिजीज़ का। तो पार्किंसंस डिजीज़ के जो सिम्टम्स आपके मिलते हैं डिफरेंट बीमारियों के अंदर, उसको जब क्लस्टर बनता है, यानी कि उसके सिम्टम्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, तो हम पार्किंसनिज्म के अंडर क्लासीफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि पार्किंसनिज्म इज़ अ सिंड्रोम, जहाँ डिफरेंट रिलेटेड बीमारियों से क्या होता है, इकट्ठा आपका मिल रहे होते हैं, साइंस सिम्टम्स मिल रहे होते हैं और एक स्पेसिफिक सिंड्रोम बनाते हैं। सिंड्रोम खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक कॉम्बिनेशन सिम्टम्स का बनता है डिफरेंट बीमारियों से। तो ये आपकी एग्जांपल्स हो गए पार्किंसनिज्म की। कुछ और भी एग्जांपल हैं, कॉर्टिकोबेजल डीजनरेशन, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, वैस्कुलर पार्किंसनिज्म, जिसमें से वैस्कुलर में आपके लिए पढ़ देती हूँ, क्योंकि कॉज बाय स्मॉल स्ट्रोक्स और डैमेज टू ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। अगर आपको फालिज का अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, CVA हुआ है, इसमें भी आपके पार्किंसंस डिजीज वैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे स्लो मूवमेंट, स्टिफनेस वगैरह। एग्जाम्पल, अ पर्सन विद वैस्कुलर पार्किंसनिज्म माइट एक्सपीरियंस सडन चेंजेस इन मूवमेंट एंड बैलेंस आफ्टर अ स्ट्रोक और सीरीज ऑफ स्ट्रोक, या स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक हुआ है, सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है, तब भी आपको वैस्कुलर पार्किंसनिज्म देखना पड़ सकता है। क्या हुआ है कि आपके ब्रेन में जो सेल डैमेज हुए हैं वो आपके अफेक्ट कर जाएगा सेल्स, आपके ब्रेन सेल्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड जो आपके साइंस एंड सिम्टम्स है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए क्लासीफाई किया जाता है अंडर योर वैस्कुलर पार्किंसनिज्म। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप ड्रग इंड्यूस्ड ये भी देखें, क्या कहते हैं पार्किंसनिज्म, दिस टाइप ऑफ पार्किंसनिज्म इज कॉज्ड बाय सर्टेन मेडिकेशंस स्पेशली दोज यूज्ड टू ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशन। एंटीसाइकोटिक स्पेशली आपकी इन्वॉल्व होती हैं ये कंडीशंस कॉज करने में। द सिम्टम्स कैन बी सिमिलर टू पार्किंसंस डिजीज बट ऑफन इंप्रूव व्हेन मेडिकेशन इज एडजस्टेड और स्टॉप। इसीलिए आप मेडिकेशन को छोड़ेंगे तो क्या होगा, पेशेंट ठीक होने लग जाता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन टेकिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन माइट डेवलप ट्रेमर्स एंड स्टिफनेस विच इंप्रूव आफ्टर चेंजिंग देयर मेडिकेशन। इसीलिए जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे होते हैं उनके अंदर स्लो मूवमेंट्स और आपकी मतलब मूवमेंट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। एक ही रह गया है, वो भी हम देख लेते हैं। Corticobasal degeneration description क्या है, a rare brain disorder that affects movement and coordination. It often causes one-sided symptoms and can induce muscle stiffness and difficulty with complex movements. एक साइड पे symptoms आते हैं, ना कि दो साइड पे आएंगे। एग्जाम्पल क्या, person with CBD might have difficulty using one hand
इसमें एक हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा फॉर टास्क लाइक राइटिंग और बटनिंग का शर्ट, या अपने शर्ट के बटन नहीं बंद कर सकेगा अलॉन्ग विद स्टिफनेस एंड ट्रेमर्स। ट्रेमर्स भी मिलेंगे, स्टिफनेस भी मिलेगी, लेकिन एक हाथ में मिलेगी, दोनों में नहीं मिलेगी। कॉर्टिको-बेसल डिजनरेशन के भी क्या है आपके पार्किंसनिज्म के आपके सिम्टम्स शो करती है, यानी कि आपके इसमें जो पार्किंसन डिजीज़ से रिलेटेड इसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। तो ये आपके पास एग्जांपल्स होगी पार्किंसनिज्म की। फिजियोथेरेपी क्या है, इसमें मेजर रोल प्ले करेगी आपके पार्किंसंस डिजीज़ का भी अंदर भी और पार्किंसनिज्म के अंदर भी। अब पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर कुछ आपको दिख रहे हैं, क्या कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स, इसे आप याद कर लें। ये अक्सर पूछे भी जाते हैं, आपको सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। मास्क फेस है, यानी कि आपके एक्सप्रेशन लेस फेस है, फेस के ऊपर एक्सप्रेशंस नहीं आती हैं। फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक है, रिड्यूस्ड आर्म स्विंग है, हाथ की मूवमेंट नहीं है, हैंड के ट्रेमर्स है, रेस्टिंग ट्रेमर्स कहते हैं, यानी कि रेस्ट पे भी ट्रेमर्स हो रहे होंगे। स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप्स एंड नीज, शफलिंग और शॉर्ट स्टेप गेट, इसे शफलिंग गेट स्पेशली इसी के डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखना है। ट्रेमर्स इन लेग्स, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट, बैक रिजिडिटी और स्टूप पोस्चर, यानी कि आगे की तरफ झुकाव वाला पोस्चर भी देखने को मिलता है। एक्सरसाइज थेरेपी की बात की जाए पार्किंसंस डिजीज़ पार्किंसनिज्म के अंदर, हम बात करेंगे आपके मूवमेंट रिलेटेड, क्योंकि हम फिजियोथेरेपी में हम क्या कर रहे होंगे, हम इसमें देख रहे होंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको ठीक करना है, इसकी मूवमेंट इंप्रूव करनी है, पोस्चर ठीक करना है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट करना है। जैसे कि आपके इसके अंदर पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, बैलेंस ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। उसी तरह पार्किंसनिज्म के अंदर भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है। हाँ, पैटर्न दोनों में चेंज होगा, डिपेंड ये करता है पेशेंट हमें प्रेजेंट किस ग्रेड में कर रहा है, चाहे पार्किंसन है, अगर पार्किंसनिज्म भी है तो किस सिवियरिटी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, हम उसके ऊपर डिपेंड करता है। गेट ट्रेनिंग की बात की जाए, वॉकिंग ड्रिल्स करवाएंगे दोनों के अंदर। पोस्चर करेक्शन है, इसके अंदर बैलेंस एक्सरसाइजेज है। पोस्चर करेक्शन आपके पार्किंसनिज्म में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट प्रेजेंट कैसे कर रहा है। देखिए इसके अंदर पार्किंसनिज्म के अंदर मेन चीज़ क्या है कि अंडरलाइन कॉज ट्रीट की जाए। फंक्शनल ट्रेनिंग की बात की जाए, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ जो होंगी वो सिखाई जाएंगी, अडाप्टिव स्ट्रेटजीज़ दी जाएंगी, असिस्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर भी सेम है, साथ में आपने होम मॉडिफिकेशन भी पेशेंट को करके देनी है ताकि पेशेंट जल्द अज जल्द ठीक हो सके। होम प्लान भी पेशेंट के लिए बना के दिया जाता है, और साथ में क्या होगा, एर्गोनॉमिक्स भी इम्प्रूव की जाती है, यानी कि पेशेंट के जहाँ पे वो बैठ रहा है उठ रहा है उसकी सीटिंग वगैरह अरेंजमेंट भी ठीक की जाएंगी, एक्सरसाइज भी की जाएगी, गेट ट्रेनिंग भी की जाएगी ताकि पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथनिंग करवाई जा सके और पेशेंट को मतलब कि प्रोग्रेशन जो हो रही है डिजीज़ की उसे रोका जा सके। तो ये कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हैं। इसके अलावा स्पीच एंड स्वेलिंग थेरेपी भी दोनों में करवाई जाएगी, और साथ में जो सिम्टम्स हमें मिल रहे होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, डिफरेंट हमें डिपेंड करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होंगे उसका इस्तेमाल किया जाए। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो सबका इस्तेमाल करें दोनों के अंदर। और आप इसके अंदर स्पेशली पार्किंसनिज्म के अंदर क्या करें, स्पेसिफिक इश्यूज़ जो है प्राइमरी जो भी प्रॉब्लम है पहले उसको सॉर्ट आउट करें। ये हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन योर पार्किंसन एंड पार्किंसनिज्म। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।